बारिश आ गया, पानी कड़ा हो गया तो क्या करें, कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें उसका ये जरूरत नहीं है कि कड़ा पानी दे दिया जाए, तो आप अंदर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैरायटी है जो शुरू हुआ था कार्यक्रम में आए हुए सभी किसान, आप सबका स्वागत है। देखिए, प्रतापगढ़ जनपद की अगर बात करते हैं तो 88% एरिया में राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम है, धान और गेहूं ही लिया जाता है। और अगर इस क्षेत्र की बात करें, कुंडा तहसील और लालगंज, तो धान बहुत प्रमुख फसल है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि किसान की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो धान की फसल में हम लोग किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं कर सकते। अब धान की फसल जब हम उगाते हैं, बहुत सी समस्याएं आती हैं। आजकल ये देखा गया है कि लेबर की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने किसान बैठे हैं ये सभी इसके बारे में जानते हैं। कुछ किसान हमारे जो हैं, जो शुरुआती दौर के किसान हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने 2004 से शुरुआत की थी धान की सीधी बुआई की। किन्हीं कारणों से आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा इस टेक्नोलॉजी को समझने की आवश्यकता है। और अगर इसको आप सफल कर लेते हैं तो ये मान करके चलिए कि धान की खेती बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि धान की बुआई में, धान के उत्पादन में, जब आप धान की खेती करते हैं तो सबसे प्रमुख चीज है लेबर, जो हमारे आपके धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। आने वाली जनरेशन जो है उस तरीके से काम भी नहीं कर पाती है, और पर्यावरण भी शिफ्ट होता चला जा रहा है धीरे धीरे। आज अक्टूबर की 18 तारीख है, आज का तापमान 32-33 डिग्री का तापमान है। मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे, 1984 की बात है, जिस दिन इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, हत्या हुई थी, वो 31 अक्टूबर था। और हम लोग कॉलेज से लौट रहे थे और हाफ स्वेटर पहने हुए थे। इसलिए मुझे याद है क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, पुलिस वाले डंडा लेकर के दौड़ा रहे थे और एक दो डंडा मारा भी था, तो स्वेटर था इसलिए नहीं लगा। इसलिए मुझे वो घटना आज भी याद है। और आज 18 अक्टूबर में आप देखिए, यहाँ पे पंखे की आवश्यकता पड़ रही है, ऑफिस में बैठिए तो कूलर और एसी की आवश्यकता पड़ रही है। तो जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसकी वजह से भी जो वर्कर है, जो लेबर है, उसकी इफिशिएंसी, कार्य क्षमता प्रभावित हुई है। तो कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक ये तकनीक आई है जिसकी शुरुआत 2004 में हम लोगों ने की थी। कुछ समस्याएं थी, कुछ समस्याएं ये थी कि खरपतवार नियंत्रण के लिए चीज़ें उतनी अच्छी नहीं उपलब्ध थी। थोड़ा किसान भी नहीं समझ पाता था। पानी की सुविधा इसमें सुनिश्चित होनी चाहिए, नहर के ऊपर ही निर्धारित था। और तब नहर आती थी, मुझे लगता है कि मई के लास्ट में आती थी या जून के पहले सप्ताह में आती थी। तब हमारी पौधरोपण, आज तो नहर मुझे लगता है 12 महीने रहती, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता होगा। आज हमारे यहाँ मई में 15 मई के बाद से बेड़ पड़नी शुरू हो जाती है, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ तो आप सही करिएगा। तो 15 मई को अगर पड़ जाती है बेड़, तो 10 जून, 12 जून, 15 जून से रोपाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि पानी आपके पास है, नहीं तो पहले जून में पड़ती थी ये बेड़, 15-20 दिन का फर्क पड़ जाता था। तो ये सारी समस्याएं थी। आज ये समस्याओं का समाधान हो गया है। बुआई के लिए मशीन नहीं थी, जीरो टिलेज मशीन से हम लोग बोते थे, सीड ड्रिल से बोते थे।
आज बुआई के लिए मशीन भी है, कटाई आप कंबाइन से कराते हैं, चाहे जितना छोटा घाटा हो। तो धान की खेती में मुझे दो ही समस्या समझ में आती है, एक जो लागत बढ़ाती है, एक जो आपका पौधे लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, और दूसरा खरपतवार। ये दो चीज़ें हैं और इन दोनों का आपस में भी बड़ा संबंध है। तो इसके बारे में हमको तो आप हमेशा सुनते रहते हैं, हमारे बीच में किसान क्राफ्ट कंपनी से वैज्ञानिक लोग आए हुए हैं, इनकी बात को सुनिए, समझिए, गांठ बांधिए। और एक विनम्र निवेदन ये करना चाहूँगा कि जब ये लोग बोलेंगे सुनिए और दिमाग में रखिए, अगर कोई प्रश्न है, जब आप अपनी बात को ख़त्म कर लें प्रश्न जरूर पूछिए। अगर आपने प्रश्न नहीं पूछा तो ये मैं मान के चलता हूँ कि या तो आपको सब कुछ आता है या तो आपने कुछ नहीं सुना, और सब कुछ आने की स्थिति तो ब्रह्मा की भी नहीं होती है। तो आप अगर प्रश्न नहीं पूछेंगे तो ये मानेंगे कि शरीर से तो आप यहाँ पे हैं